डियर फ्रेंड्स, CDRI JSA रिक्रूटमेंट का फॉर्म कैसे भरें उसका डिस्कशन अब हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले CDRI के ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग जाएंगे। यहाँ आप वैकेंसी में आपको लिंक मिलेगा फॉर अप्लाइंग सेक्रेटरिएट असिस्टेंट। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और यहाँ जाकर आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं JSA के लिए या स्टेनोग्राफर के लिए। सपोज हम लोग JSA के लिए रजिस्टर्ड कर रहे हैं। इसका पोस्ट कोड ये है। पोस्ट प्रेफरेंस में आप जो भी चाहते हैं, जैसे जनरल सीटें इसकी ज़्यादा हैं, देन स्टोर परचेज अकाउंट्स, जो भी आपका प्रेफरेंस है वो डाल सकते हैं। उसके बाद आपका अपना नाम, टाइटल, फर्स्ट नेम सब कैपिटल में होना चाहिए, मिडिल नेम और लास्ट नेम। इसके बाद फादर का नाम आपको डालना है, मदर का नाम डालना है। आप अपना जेंडर सेलेक्ट करें। कैटेगरी क्या है, जनरल, SC ST OBC। फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर हैं तो यस करें, अदरवाइज नो करें। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑटोनॉमस बॉडी में अगर काम कर रहे हैं तो यस करें। यस करने पे आपको उसके बारे में बताना है। CSR एम्प्लॉई हैं तो बताना है, और अगर नहीं है तो नो करें। एक्स सर्विसमैन नहीं है तो नो करें, अगर आप हैं तो यस करें। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ इसमें डाल देनी है। जैसे मैंने इसमें डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद ये स्मॉल में आपको ईमेल आईडी डालना है। कैपिटल में भी डाल सकते हैं, केस सेंसिटिव ये नहीं होता है। अपनी ईमेल आईडी को फिर से कंफर्म करना है आपको। मोबाइल नंबर डालना है, आप जो भी डालना चाहें। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको मोबाइल नंबर कंफर्म करना है। इसके बाद एक पासवर्ड आपको सेलेक्ट कर लेना है, जिसमें एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, बाकी स्मॉल, स्पेशल कैरेक्टर और कोई न्यूमेरिक वैल्यू। ये एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का आइडेंटिफिकेशन है। देन आपको कैप्चा डालना है और फिर सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे ये आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, जिसे आप सेव कर लें। इसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। इसमें लिखा है ईमेल कंटेनिंग योर लॉगिन आईडी हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल। तो आप अपना रजिस्टर्ड ईमेल जो है वो ओपन करके और उस मेल से एक्टिवेट कर लें इसको। तो देखते हैं इधर क्या आ रहा है। इस पे नहीं आया, स्पैम में देखते हैं। स्पैम में भी नहीं आया है। तो ये प्रॉब्लम अभी आ रही है। मेल पे आपके मेल आईडी पे आ जाएगी। मेल आईडी पे आने के बाद आप जो है उससे एक्टिवेट करने के बाद आप इसे लिंक करेंगे। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि ये आ गई हो। मेल आईडी पे भी ये आई नहीं है। कई बार थोड़े टाइम के बाद आती है, तो ये आपको देख लेना है। जैसे ही ये हो जाएगा आपको होम पेज पे आ जाना है।
अगर एक्टिवेट नहीं हो पाया तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। तो एक बार इससे करके देखते हैं। कैप्चा डाल देंगे हम। कैप्चा डालने के बाद यहाँ से अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद अब हम लॉगिन कर सकते हैं। तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर हमें मिला था, जो हमने सेव किया था, वो आप डाल सकते हैं। ये स्पैम में पड़ा हुआ है, रिपोर्ट नॉट एज ए स्पैम कर देना है। और यहाँ से ये आप रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे डाल सकते हैं। पासवर्ड डिसेबल है, 225321 225321 63। तो ये हमने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया। देन पासवर्ड डाल देंगे। पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा डाल देना है इसमें और लॉगिन कर लेना है। पोस्ट कोड हो गया। एड्रेस, जो भी हमारा एड्रेस है वो इसमें डाल सकते हैं। कम्युनिकेशन का एड्रेस जो आपका टेम्पोररी एड्रेस होता है, अगर वही परमानेंट है तो दोनों सेम होगा। सेम एज एबव भी आप यहाँ कर सकते हैं। तो मेरा सेम है तो मैं सेम एज कर देता हूँ। कोई अगर आपका रिलेशनशिप है, क्लोज रिलेशनशिप CSIR में, तो दे सकते हैं। इसके बाद आपको फी, जो ट्रांजैक्शन आपने किया है उसका डिटेल आपको यहाँ डालना है। ट्रांजैक्शन नंबर, फी डिपॉजिट डेट, कब आपने डिपॉजिट किया है, वो दोनों डिटेल यहाँ पे आपको डालना है। और फी ट्रांजैक्शन कैसे करना है वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। इसके बाद आपको SSC 10th का एग्जामिनेशन नेम में आप जो भी सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी डाल देंगे। जो सब्जेक्ट था वो डालेंगे। बोर्ड, यूनिवर्सिटी का नेम, ईयर पास और परसेंटेज डाल देंगे। डिवीजन क्या है ये, फर्स्ट सेकेंड, वो पुट कर देंगे। आफ्टर डेट आप 12th का भी एग्जामिनेशन नेम, सब्जेक्ट्स, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, पास ईयर, इस तरीके से अपने क्वालिफिकेशन को फिलअप कर देना है। टाइपिंग स्पीड आपको हिंदी में 30 रखनी है। ज़्यादा है तो और ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन 30 से कम नहीं रखनी है। 35 यहाँ रखना है क्योंकि मिनिमम यही मांगा गया है। आप इसे भी 35 कर सकते हैं। मीडियम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन इन टाइप राइटिंग टेस्ट में कैसा आपको चाहिए, कौन सा मीडियम, इंग्लिश में टाइपिंग करनी है हिंदी में, वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। और दक्षता है या नहीं है, तभी हम दे रहे हैं, तो यस करना है इसमें। अगर आप कहीं पहले से काम कर रहे हैं तो वो एंट्री यहाँ पे कर देनी है, किस पीरियड तक क्या ड्यूटी है पेड ऑन। और आपको इसके बाद कलर फोटोग्राफ, एप्लीकेंट साइन सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, सिग्नेचर को स्कैन करके अपलोड कर देना है। ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, 10th 12th के सर्टिफिकेट, और ये सारे ओरिजिनल कॉपी को स्कैन करना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ओरिजिनल कॉपी को स्कैन करना है। कास्ट सर्टिफिकेट और फी रिसिप्ट की ओरिजिनल कॉपी, हैंडीकैप सर्टिफिकेट की ओरिजिनल कॉपी, और सब में यस कर देना है जो आपने आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है। उसके बाद आई हियर बाय डिक्लेरेशन को सबमिट करके यहाँ जैसे ही हम आगे करेंगे तो हमारे पास अपलोड डॉक्यूमेंट एंड फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जैसे ही हम फाइनल सबमिट करेंगे, हमारा फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पेमेंट कैसे करना है उसका मैं अगली वीडियो में आपको 1-2 मिनट में बता दूंगा।